हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम देखेंगे यूनिट 2 का लेक्चर वीडियो 3, जिसमें हम देखने वाले हैं एरोमेटिक एसिड। ठीक है, एरोमेटिक एसिड में क्या होता है कि कोई भी एरोमेटिक रिंग, ये यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे बेंजीन रिंग ले रहे, उसका हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस होके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच करता है, तो फिर उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग है, उसका हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होके कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक एसिड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। इसका आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर है, उसका वीडियो मैं उसके बाद रखने वाली हूँ, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है तो उसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। अगर उसका आईयूपीएसी नाम है तो उसमें से हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है कि जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और वो एरोमेटिक एसिड बनता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिनोल था, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हुआ है और उसका नाम हो गया सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड है वो कॉमन नेम है। ठीक है, एस्पिरिन का रॉ मटेरियल हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटैच विथ रिंग बट अटैच विथ साइड चेन, इट कॉल दी साइड चेन एरोमेटिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग या फिर इस रिंग के साथ अटैच नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो कोई कार्बन है उसके साथ अटैच हो रहा है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, साइड चेन एरोमेटिक एसिड। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कोई एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे CH2COOH, तो हम इसको बोलेंगे साइड चेन एरोमेटिक एसिड। ठीक है, अब एसिडिटी, एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी क्या होगी, मैंने इसके पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि एसिड है उसकी कोई भी एसिड है उसकी एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस है वो H+ आयन डिसोसिएट करता है, तो फिर वो एसिडिक नेचर का है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो COOH, यहाँ पे कोई भी अगर ग्रुप अटैच हुआ है, लेकिन हमारा काम तो यहीं से है, अगर ये डिसोसिएट होके H+ आयन है उसको रिलीज करता है और यहाँ पे COO- आयन बनता है, तो उसको हम बोलेंगे एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मोर रेजोनेंस, मतलब यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो रेजोनेंस में जाएगी। ठीक है, इस बेंजीन रिंग में अगर मोर रेजोनेंस है तो फिर वो मोर स्टेबल होगी, अगर मोर स्टेबल है तो फिर वो मोर एसिडिक इन नेचर होगी। ठीक है, इन बेंजोक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज नॉट localized into benzene ring because O- आयन is not directly attached to the benzene, it attached with carbon atom। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि देखो यहाँ पे अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है, हमने इसके पहले भी देखा हुआ है, देखो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो फिर वो डीलोकेलाइज होकर यहाँ पे बॉन्ड में आएगा, बॉन्ड वाला यहाँ पे डीलोकेलाइज होगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ COO और माइनस, यहाँ पे A- चार्ज है वो इस कार्बन के साथ अटैच हुआ है, इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है, इसकी वजह से A- चार्ज है वो इस बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज नहीं होगा और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, अगर अब आगे हम देखते हैं कि देखो अगर नेगेटिव चार्ज है वो शेयरिंग है बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम एंड स्टेबिलाइज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ बेंजीन रिंग है, उस पर C+O और O, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ए नेगेटिव चार्ज है वो ये 2 ऑक्सीजन के बीच में शेयर होता रहता है, मतलब ए नेगेटिव चार्ज है वो उस पर ट्रांसफर होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे रेजोनेंस तो हो रहा है लेकिन ये 2 ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो बेंजीन रिंग में नहीं हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस तो हो ही रहा है, इसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबिलाइज है। अगर मोर स्टेबिलाइज होगा कोई भी सब्सटेंस तो वो मोर एसिडिक इन नेचर में होगा। ठीक है, इसकी वजह से एक कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्टेबिलिटी है वो मोर है। ठीक है,
अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की क्या इफेक्ट है, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसकी क्या इफेक्ट होगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेंगे रिंग को, ठीक है। when it attach it increase the electron density and more electron density is compound more unstable and so acidity is decrease। वो क्या कर रहा है कि देखो वो इलेक्ट्रॉन है और उसकी डेंसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो फिर वो कंपाउंड है वो लेस स्टेबल होगा, अगर लेस स्टेबल है तो फिर उसकी एसिडिटी भी लेस ही होगी। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो CH3 मीथेन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से कंपाउंड है वो लेस स्टेबल हो रहा है, और वो लेस स्टेबल है इसकी वजह से उसकी एसिडिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उससे उल्टा काम करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी, उसकी वजह से क्या होगा वो कंपाउंड है वो मोर स्टेबल होगा और उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे NO2 ग्रुप ले रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से कंपाउंड है वो मोर स्टेबल हो रहा है और उसकी एसिडिटी है वो ज़्यादा है। यहाँ पे हम आगे देखेंगे बेंजोइक एसिड है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, ठीक है। वो क्या करेगा कि वो अदर कंपाउंड्स में फॉर्म होगा विथ हेल्प ऑफ बेंजोइक एसिड। देखते हैं हम, चलो बेंजोइक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे पहली रिएक्शन है हमने बनाया है सोडियम बेंजोएट सोल्ट फॉर्मेशन। देखो जब बेंजोइक एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट होगा तो फिर वो सोडियम का सोल्ट बनाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन में क्या होगा कि जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इथेनॉल या फिर कोई भी अल्कोहल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे इथेनॉल लिया है, कोई भी अल्कोहल की साथ में रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो फिर वो हमें एस्टर देगा। एस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर का है, देखो COOR ये हो गया हमारे एस्टर का फंक्शनल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन, ये 2 ऑक्सीजन है और R की जगह यहाँ पे इथाइल है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड में क्या होगा कि देखो अगर बेंजोइक एसिड है वो फॉस्फोराइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर वो जब बेंजोइक एसिड है वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तब वो फॉस्फोराइल क्लोराइड देगा, ठीक है। ये हमारा फॉस्फोराइल क्लोराइड है, ये हमारा साइड प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे मेन प्रोडक्ट ये है बेंजेल क्लोराइड, ठीक है। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप ही है COCl बेंजेल क्लोराइड, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं रिडक्शन ऑफ बेंजेल अल्कोहल। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर बेंजोइक एसिड है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो फिर वो हमें बेंजेल अल्कोहल देगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका रिडक्शन होता है किस में, अल्कोहल में, ठीक है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो उसका रिडक्शन हो गया अल्कोहल में, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी वजह से उसने कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है उसको अल्कोहल में रिडक्शन कर दिया, ठीक है। अब डिकार्बोक्सिलेशन देखेंगे, क्योंकि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम CO2H भी लिख सकते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। इसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो फिर क्या होगा, उसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन रिमूव होंगे और वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन होके हमें सिर्फ बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिमूव होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी मेन प्रोडक्ट है वो बेंजीन है, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एसाइल हैलाइड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे सोडियम सोल्ट फॉर्म हुआ। ये हमारे कुछ बेंजोइक एसिड थी उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कि बेंजोइक एसिड है वो कैसी रिएक्शन हमें दे सकता है, उसका सोल्ट फॉर्म हो सकता है, एस्टर फॉर्मेशन हो सकता है, एसाइल हैलाइड भी बन सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है और डिकार्बोक्सिलेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।